हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इंग्लिश सीखने का सबसे असरदार तरीका है कि आप इंग्लिश की रीडिंग करना सीख जाएं। इससे आपको दो फायदे होते हैं। एक तो आपको डेली इस्तेमाल करने के लिए वाक्य यानी सेंटेंसेस मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी मिलते हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस में करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की जो ये मज़ेदार कहानी है इसका नाम है द स्लाई टॉम कैट। तो दोस्तों, स्लाई का मतलब होता है धूर्त यानी कि मक्कार, और टॉम कैट यानी कि बिल्ला। तो लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत पहले, देयर लिव्ड अ क्रो, एक कौवा रहा करता था, एंड अ पैट्रिज इन अ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट यानी कि जंगल और पैट्रिज यानी कि तीतर। तो ये कह रहे हैं कि बहुत समय पहले एक कौवा और एक तीतर एक जंगल में रहा करते थे। द क्रो हैड, तो दोस्तों ये जो हैड है या आपने देखा, ये जो लिव्ड है ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये जो पूरी कहानी है ये पास्ट टेंस में है। तो कहीं आपको सिंपल पास्ट टेंस नजर आएगा, कहीं आपको प्रेजेंट टेंस भी नजर आएगा जब किसी का डायलॉग होगा, और यहाँ आपको कंप्लीट टेंसेस की प्रैक्टिस आपको मिलने वाली है। तो नेक्स्ट लाइन है, द क्रो हैड हिज नेस्ट। ये जो कौवा था उसके पास था, क्या था? हिज नेस्ट यानी कि अपना घोंसला, ऑन अ ट्री यानी कि पेड़ पर। तो आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी आंखों वाला जो ये कौवा है, एक पेड़ के ऊपर इसका घोंसला है। एंड और द पैट्रिज लिव्ड इन अ होलो, और जो पैट्रिज यानी कि जो तीतर था वो रहता था एक होलो में यानी कि एक खोल में। और ये खोल कहाँ था? एट द बेस ऑफ दैट ट्री, यानी उस पेड़ के बेस यानी कि जड़ में। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये ऊपर कौवा टहनी पर बैठा है, इसका घोंसला ऊपर है, और नीचे ये आपको तीतर दिख रहा है जो तना है पेड़ का। इसके अंदर जो है ये खोल है, खाली जगह जहां ये तीतर रहता था। दे बिकेम फ्रेंड्स, तो वो बिकेम यानी कि वो बन गए थे यानी दोस्त। दे स्पेंट देयर टाइम, उन्होंने बिताया अपना समय क्या करते हुए? शेयरिंग स्टोरीज यानी कि कहानियां साझा करते हुए, कहानियां बताते हुए। एंड और what they had done during the day, और दिन के दौरान, दिन के समय जो वो किया था, यानी कि had done ये past perfect tense की फॉर्म है कि जो उन्होंने दिन के समय किया था वो आपस में वो साझा करते थे। both of them, उनमें से दोनों ही लुक्ड फॉरवर्ड। तो दोस्तों, लुक फॉरवर्ड होता है आगे की तरफ देखना, भविष्य की तरफ देखना एक उम्मीद के साथ। तो वो भविष्य की तरफ देखते थे, एक आशा करते थे। टू देयर टाइम टुगेदर, यानी कि अपने दोनों का समय एक साथ ये वो उम्मीद करते थे, आशा करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वन डे, एक दिन, द पैट्रिज वेंट ऑफ टू सम न्यू फील्ड्स। तो जो ये तीतर था वो वेंट यानी कि वो चला गया था, वेंट ऑफ तो दोस्तों किसी एक जगह से निकल जाना, अलग हो जाना, उसके लिए ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो तीतर था वो चला गया था वहां से, किस तरफ? टू सम न्यू फील्ड्स, यानी कि नए खेतों की तरफ। क्या करने के लिए? टू लुक फॉर राइस। तो दोस्तों, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, राइस यानी कि चावल। तो चावल ढूंढने के लिए नए खेतों की तरफ एक दिन वो तीतर चला गया था। द क्रो वेटेड, और जो कौवा था वेटेड यानी कि उसने इंतजार किया, बट लेकिन द पैट्रिज डिड नॉट कम बैक। तो जो ये तीतर था डिड नॉट कम बैक यानी कि वो वापस नहीं आया। इवन एज नाइट फेल, यहां तक कि, इवन एज का मतलब है यहां तक कि, नाइट फेल रात होने पर भी। ही वॉज वरिड, वह चिंतित था। वंडरिंग, ये सोचते हुए वो चिंतित था। इफ, अगर, द पैट्रिज हैड बीन कॉट इन अ ट्रैप, कि अगर जो तीतर था वो पकड़ लिया गया था, किसी गिरफ्त में था, और ए नेट, या वो जाल में फंस गया था, और या बीन ईटन बाय सम एनिमल, या वो किसी जानवर के द्वारा बीन ईटन यानी कि खा लिया गया था। ही वॉज श्योर, वह आश्वस्त था, हिज फ्रेंड वुड रिटर्न, कि उसका दोस्त वुड रिटर्न यानी कि वापस आता, इफ ही वॉज वेल, अगर वह स्वस्थ होता। तो ये कौवे को अब भरोसा हो गया था कि भाई मेरा दोस्त जो है तीतर वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैनी डेज पास्ट, कि बहुत दिन गुजर गए। एंड और
येट यानी कि फिर भी, देयर वॉज नो साइन यानी कि कोई भी खबर नहीं थी, कोई भी निशान नहीं था, ऑफ द पैट्रिज यानी कि उस तीतर के बारे में किसी को कोई भी ध्यान नहीं था। देन फिर एक इवनिंग, एक शाम को, अ हेयर केम, एक खरगोश आया। और वो क्या करने आया? वो खरगोश आया देर यानी कि वहां, लुकिंग फॉर, तो लुक फॉर का मतलब मैंने अभी अभी बताया था कि ढूंढते हुए, वो ढूंढते हुए आया, फॉर अ प्लेस, एक जगह के लिए, टू स्टे यानी कि ठहरने को। तो एक जगह ढूंढने के लिए आया था ताकि वो वहां पर स्टे कर सके, वो वहां पे ठहर सके। ही फाउंड, उसने पाया, द होलो ऑफ द ट्री एम्प्टी, जो खाली जगह थी, जो खोल था जिस पे पहले तीतर रहता था उस पेड़ में, वो जगह उसने कैसी पाई? एम्प्टी यानी कि रिक्त पाई, खाली पाई। एंड मूव्ड इन देयर, और वो वहां पर शिफ्ट कर गया यानी कि उसने अपना बसेरा कर लिया। द हेयर सेटल डाउन, तो ये जो खरगोश था वो सेटल डाउन हो गया था यानी उसने अपना घर बसा लिया था कंफर्टेबली यानी कि आराम से, इन हिज न्यू होम यानी कि अपने नए घर में। द क्रो केप्ट क्वाइट, तो वो जो कौवा पेड़ पर ऊपर रहता था, केप्ट क्वाइट यानी कि वो चुप रहा, एज, क्योंकि, देयर हैड बीन नो न्यूज, क्योंकि कोई भी खबर नहीं थी, किसकी? ऑफ द पैट्रिज यानी कि उसके दोस्त तीतर की। नेक्स्ट पैरा, नाउ, अब, द पैट्रिज हैड बीन, जो ये तीतर था, अब उसके बारे में बात चल रही है कि ही हैड बीन एंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वो खुद क्या कर रहा था? वो मजे कर रहा था, इन द राइस फील्ड्स यानी कि जो चावल के खेत थे उनमें। ही एट, उसने खाया, एंड ही एट, और उसने खाया यानी कि उसने बहुत बहुत खाया, टिल, जब तक कि, ही बिकेम रियली प्लम्प, जब तक कि वो नहीं हो गया, क्या नहीं हो गया? रियली प्लम्प। तो दोस्तों सच में जब तक वो प्लम्प यानी कि बहुत मोटा नहीं हो गया, वो खाता रहा, खाता रहा। देन, तब, ही रिमेंबर्ड, तो रिमेंबर्ड यानी कि फिर उसको याद आया, क्या याद आया भाई? हिज ओल्ड होम यानी कि अपना पुराना घर याद आया। एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला किया, टू रिटर्न, रिटर्न यानी कि वापस जाने का। बट, लेकिन, वेन ही गॉट देयर, जब वो गॉट देयर यानी कि वहां पहुंचा, ही फाउंड, तो उसने क्या पाया? द हेयर लिविंग देयर, जो हेयर यानी कि जो ये खरगोश आप बागड़ बिल्ला देख रहे हो, ये वहां पर रह रहा था। ही वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत दुखी हो गया, एंड एंग्री, और गुस्सा भी आया कि भाई मेरे घर में इस खरगोश की हिम्मत कैसे हुई। तो उसने सीधा सा जवाब पूछा, भाई हु आर यू, तुम कौन हो? वट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिस इज माई होम, ये तो मेरा घर है। यू मस्ट गो नाउ, कि तुम्हें अवश्य ही, गो नाउ यानी कि यहाँ से चले जाना चाहिए। सेट द पैट्रिज, यानी ये बात इस तीतर ने इस बागड़ बिल्ले को कही। तो देखो इस बागड़ बिल्ले का क्या आपको चेहरा दिख रहा है, एक्सप्रेशन देख रहे हो इसके? आपको लगता है मानेगा? नहीं, तो बिल्कुल नहीं माना। इसने क्या बोला बागड़ बिल्ले ने? इसने कहा नॉनसेंस, बकवास है। दिस इज माई होम नाउ, अब ये मेरा घर है। यू लेफ्ट इट, तुमने इसे छोड़ दिया था, एंड वेंट अवे, और तुम चले गए थे। नाउ यानी कि अब, इट बिलोंग्स टू मी, इट यानी कि ये जो घर है, बिलोंग्स टू मी यानी कि ये मेरा है, मेरी जागीर है, इस पर मेरा हक है। सेट द हेयर, ये बात इस बागड़ बिल्ले ने कहा। ठीक है, अब इन्वर्टेड कोमास फिर से, इवन द सैक्रेड बुक्स से, इवन यहां तक कि, सैक्रेड यानी कि धार्मिक किताबें, से यानी कि कहती हैं, दैट की, फाइंडर्स विल बी कीपर्स। तो दोस्तों जंगल का यही कानून हुआ करता था पहले, कि जो जहां पहले पहुंच गया, जिसने जो चीज ढूंढ ली है वो उसे रखेगा। तो ये कहता है फाइंडर्स यानी कि जिसने ढूंढा है, विल बी कीपर्स, वही क्या होंगे? कीपर्स यानी उस जगह को रखने वाले होंगे। इट यानी कि ये जो घर है, बिलोंग्स टू मी, ठीक है, यानी कि इस पे अब मेरा हक है, ये मुझसे संबंध रखता है। एज, चूंकि, आई लिव हियर, मैं यहां रहता हूं। सो, इसलिए, यू फाइंड अ न्यू होम नाउ, इसलिए तुम ढूंढो एक नया घर अब। ठीक है, वो उसको कहता है भाई अब तुम नया घर ढूंढो, क्योंकि मेरे को ये घर मिला था और अब ये मेरा है, मैं कहीं नहीं जाएगा, मैं यहीं पे रहेगा। नेक्स्ट पैरा, ओह अच्छा,
सो यू आर कोटिंग, कि तुम अब कोट कर रहे हो। दोस्तों कोई भी अगर श्लोक होता है किसी धार्मिक किताब से या किसी भी राइटर की कोई कही हुई बात को आप बताते हो तो उसे कहते हैं कोट करना। तो ये तीतर कहता है कि भाई अच्छा, तो तुम कोट कर रहे हो, उदाहरण दे रहे हो सेक्रेड बुक्स यानी कि धार्मिक किताबों का, टू मी यानी कि मुझे, यू आर नॉट नॉलेजेबल, तुम ज्ञानी नहीं हो, सेड द पैट्रिज, ये तीतर ने कहा। अब उसने और आगे क्या कहा, लेट अस फाइंड समवन, चलो हम ढूंढते हैं किसी को, हु इज लर्नेड, जो कि पढ़ा लिखा हो, एंड आस्क हिम, और उससे पूछते हैं व्हाट इज राइट, की यानी कि सही क्या है, सजेस्टेड द हेयर। तो अब ये जो सेकंड जो डायलॉग स्टार्ट हुआ, ये अब खरगोश ने कहा कि भाई चलो एक पढ़े लिखे को ढूंढते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई सही गलत क्या है। सजेस्टेड यानी कि ये राय दी, द हेयर यानी कि उस खरगोश ने। सो इसलिए दे स्टार्टेड लुकिंग अराउंड, तो उन्होंने शुरू कर दिया आसपास ढूंढना, फॉर अ स्कॉलर यानी कि एक विद्वान को उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया, हु कुड, जो कि कर सके, क्या कर सके भाई, गिव देम द राइट डिसीजन यानी कि सही फैसला उनको दे सके कि भाई वो घर अब किसका है। दे फाउंड अ टॉम कैट, तो दोस्तों टॉम कैट होता है बिल्ला। तो अब तक हम जो बागड़ बिल्ला कर रहे थे वो तो देखिए खरगोश है ना। दे फाउंड अ टॉम कैट यानी कि उन्हें मिला एक टॉम कैट यानी कि एक बिल्ला, प्रेइंग जो कि पूजा कर रहा था, ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर यानी कि एक नदी के किनारे पर। द टॉम कैट यानी कि ये जो बागड़ बिल्ला था, वॉज रियली अ क्रूक, वो बहुत धूर था यानी कि कपटी था। धोखा देने वाले जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं क्रूक। नेक्स्ट पैरा, ही पोज, तो पोज करना यानी कि दिखावा करना, वह दिखावा कर रहा था एज अ वेरी सेंटली फेलो, कि वो बहुत ही साधु बंदा था। ही सेड, उसने कहा यानी कि उस बिल्ले ने, ही हैड कमिटेड मैनी सिंस, कि उसने बहुत पाप किए हैं, सिंस यानी कि पाप, इन हिज लाइफ यानी कि अपनी जिंदगी में, बट लेकिन, बट ही हैड गिवन अप, लेकिन वह क्या कर चुका था, गिवन अप यानी कि वो त्याग चुका था, क्या, हिज बैड, अपना बुरा, एंड वायलेंट वेज, और अपने आक्रामक जो उसके तरीके थे, एंड चेंज्ड, और वो बदल गया था। नाउ, अब, ही वॉज वेरी रिलीजियस, अब वो बहुत धार्मिक था। द हेयर, तो ये जो खरगोश था, एंड द पैट्रिज, और जो ये तीतर था, टोल्ड हिम, उसको कहा इन्होंने, अबाउट देयर क्वेरल, तो दोस्तों क्वेरल होता है झगड़ा, तो जो उनका झगड़ा था उस बारे में उन्होंने उस बागड़ बिल्ले को बताया। द टॉम कैट सेड, अब इस बिल्ले ने कहा, आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हूं, एंड कैन नॉट हियर क्लियरली, और साफ साफ मैं नहीं कर सकता, हियर यानी कि मैं साफ साफ नहीं सुन सकता। कुड यू कम क्लोज, क्या तुम थोड़ा करीब आ सकते हो, एंड टेल मी, और मुझे बता सकते हो, ट्रस्ट में, मेरा भरोसा करो, यू आर सेफ यानी कि तुम लोग सुरक्षित हो। तो जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ये वो खरगोश है, ठीक है, और ये वो तीतर है। तो ये जो तीतर है और खरगोश, ये दोनों इस बागड़ बिल्ले के पास गए जिसने गले में एक माला पहनी हुई है और ये ढोंग कर रहा है कि ये एक साधु बन गया है। लास्ट पैरा, द हेयर एंड द पैट्रिज, तो ये जो खरगोश और जो ये तीतर थे, वेंट क्लोज टू हिम, वो उसके, वेंट क्लोज यानी कि पास चले गए, टू टेल, ये बताने के लिए, हिम यानी कि उसे, द स्टोरी अगेन, ये कहानी दोबारा से, एक बार तो दूर से बता ही दी थी। एंड द विकेड टॉम कैट, और जो ये दुष्ट बिल्ला था, पाउंस्ड ऑन, उसने झपट्टा मारा, देम यानी कि उन पर, एंड हैड अ फीस्ट, और उसने दावत उड़ाई यानी कि इन दोनों को खा लिया। तो कई बार कहा जाता है कि भाई दो भाइयों के झगड़े में पड़ोसी जो हैं वो बड़ी मौज काटते हैं। तो ये जो दुष्ट बिल्ला है इसने देखो अपनी दावत का इंतजाम कर लिया। तो दोस्तों इस कहानी में जितने भी नए शब्द आपको मिले हैं, मेरी पर्सनल राय रहेगी कि आप उनके वर्ड मीनिंग बना लें, और ये जो पूरी पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे मुझे, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करेंगे ताकि ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।